Dear students, good morning. Welcome to online class. Today I am continuing the same lesson as I was teaching you in the previous videos. The name of the lesson is The Ailing Planet, the Green Movement's Role, penned by a well-known writer, Manny Kalkiwala. I have taught you 6 passages. Today I am going to continue the 7th passage. The 7th passage starts from "It has been ... years 2000." इसमें कुछ आए हुए कठिन शब्द हिंट्स के रूप में लिखे हुए हैं, उनको लिखेंगे। कठिन शब्द लिख लेने से पैसेज को का एक्सप्लेनेशन समझना आसान हो जाता है। That's why as I am giving you here difficult words. पैट्रिमनी मीन्स पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति। इरोडिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग, नष्ट होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होना। तो इस तरीके से इसको पैसेज को स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, सही ही कहा गया है। दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, कि मानवता से पहले वन अपने अस्तित्व में थे। डेजर्ट फॉलोज, और मानवता के उपरांत रेगिस्तान बने। द वर्ल्ड सेंटियंस पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year। दुनिया का सबसे प्राचीन जो पैतृक संपत्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ था वह उष्णकटिबंधीय जंगल थे। इज़ नाउ इरोडिंग, जो कि अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। एट द रेट ऑफ, इनकी समाप्त होने की जो दर है करीब 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में जो है यह वन भूमि समाप्त हो रही, वन समाप्त हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। हमारा एक जो प्राकृतिक उर्वरक का काम करता था गोबर, उस गोबर का ईंधन के रूप में बहुत अधिक प्रयोग होना हमारी भूमि को वो महत्वपूर्ण उर्वरक से वंचित करना है। मतलब हमारी जो भूमि को एक प्राकृतिक रूप से उर्वरक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। ये काफ़ी पहले लिखा गया था, यहाँ पर 2000 तक की बात लिखी हुई। 2000 में ईंधन की लकड़ी को प्राप्त करने के लिए ऐसी उम्मीद की जाती है कि लगभग 5 गुना जो है मांग बढ़ जाएगी, और जो अनुमानित ईंधन की लकड़ी जो जब लिखा गया था ये लेटर ये ऐसे, तो उसके बाद 2000 तक की बात कही गई थी कि 2000 में अनुमानित जलाऊ लकड़ी की मांग का सामना करने के लिए वन लगाने की दर में 5 गुना बढ़ोतरी। अब बताइए, इतना ह्रास हो रहा है, कौन 5 गुना लगा पाएगा? नुकसान को ही रोका जाए वही बहुत है। वन संरक्षण करना जो आवश्यक है, नए वन लगाना बहुत कठिन है। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये 8th पैसेज स्टार्ट हुआ। जेम्स स्पेथ जो कि विश्व संसाधन संस्थान के प्रेसिडेंट थे, सेड द अदर डे, उन्होंने एक दिन कहा कि वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड, कि हम अपने जंगलों को करीब 1 सेकेंड में 1 एकड़ क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। but it is much closer to an acre and a half
टू ए सेकेंड, लेकिन शायद उससे भी और भी अधिक भूमि पर का जो है क्षरण हो रहा है। जंगलों की कटाई हो रही, करीब 1.5 एकड़ जो है 1 सेकेंड में भूमि के जंगल काटे जा रहे हैं। आर्टिकल 48A हमारे संविधान में 48A धारा है ऑफ इंडिया, भारत के इस संविधान की धारा में ये कहा गया है, द स्टेट शैल इंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, कि सरकार का दायित्व होगा कि वह पर्यावरण को सुरक्षित और सुधारने के लिए सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण करे, वनों का संरक्षण करने का प्रयास करें, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और उस वन क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों का भी संरक्षण आवश्यक है। बट व्हाट कॉजेज इनलेस एंगेज इज द फैक्ट, लेकिन सच बात तो यह है कि एक बहुत बड़ी आपदा या बहुत बड़ी संकट का एक कारण यह है दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इंडिया। हिंदुस्तान में बातें तो होती हैं लेकिन कानूनों को न तो सही से अप्लाई किया जाता है और न उनका उतना आदर होता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्ट अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। उदाहरण के लिए हमारे संविधान में ये बात बहुत दिनों से कही जा रही है कि जाति प्रथा, जातिवाद को, अस्पृश्यता को और जो बेगार श्रम का जो बधुआ मजदूरी है इसका अंत किया जाना होगा। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वह इतनी स्थिति उनकी खराब होती जा रही है, वो उनकी और बढ़ोतरी हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है उस बढ़ोतरी को बताते हुए। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 44 साल, इसके मतलब ये काफ़ी पहले लिखा गया था। संविधान को तो लागू हुए 70 ईयर्स हो गए हैं, यहाँ 44 की बात हो रही है, तो काफ़ी पहले की बात है कि काफ़ी पहले ये ऐसे लिखा गया। द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट एस्टीमेट्स, जो हाल ही की हमारे संसद की जो सूचना है, रिपोर्ट है, उसका अंदाज़ा ये है, एस्टीमेट्स कमीशन अनुमानित समिति का ये अंदाज़ा हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि पिछले 4 दशकों में बहुत बड़ी संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ वनों का। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। भारत करीब 37 लाख यानी 3.7 मिलियन एकड़ हर वर्ष वन भूमि को खो रही है, नष्ट कर रही है। लार्ज एरिया ऑफ इसीलिए डिजाइनेटेड, एक बहुत बड़े भूभाग, बहुत बड़े क्षेत्रफल में, जिसमें कि आधिकारिक घोषणा की गई थी कि जंगल वन भूमि है, ऑल ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो वास्तव में वन रहित क्षेत्र है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। गवर्नमेंट के आंकड़ों के द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं उसका करीब 8 गुना वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। 10th पैसेज पढ़ाएंगे और इसमें A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. Satellite means होता है उपग्रह। उपग्रहों और फोटोग्राफी का उपयोग करके हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ने 3 वर्ष का
3 वर्ष का अध्ययन किया हुआ, 3 years स्टडी, और 3 वर्ष के अध्ययन से ये उसके बाद में ये वार्न करता है दैट इन्वायरमेंट हैज़ डिटीरिएटेड, कि पर्यावरण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, विषाक्त हुआ है। डिटीरिएटेड मीन्स पॉइजनस हो गया है, कि दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। 88 देशों में इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इनमें से काफ़ी देशों की स्थिति और भी खराब हो गई है। ऐसा बहुत ही भयावह स्थिति हो रही है वनों के नष्ट होने से। 11th पैसेज, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, नो डाउट, कि संसार की जनसंख्या में बढ़ोतरी, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली फैक्टर्स माने कारक है, डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो कि मानव समाज को विकृत करने का एक सबसे शक्तिशाली कारण बन रहा है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन a million years to reach the first billion। 1 अरब जनसंख्या संसार की होने में करीब 1 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष लगे, लेकिन दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 was, जनसंख्या 1800 के आसपास थी, बाई द ईयर 1900, और 1 शताब्दी में 1 अरब जनसंख्या और बढ़ गई। तो इस तरीके से 1900 तक हो गई 2 अरब। एंड द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी में ये जनसंख्या 3.7 अरब और बढ़ गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये जब लिखा गया था तो उस समय का अंदाज़ा है, अब तो अपने हिंदुस्तान में ही करीब 1.3 अरब लोग रहते हैं। तो इसमें बताते हैं पूरी विश्व की जनसंख्या 5.7 अरब हो गई है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंक्रीजेस बाई 1 million। प्रत्येक 4 दिनों में 10 लाख की जनसंख्या दुनिया की बढ़ रही है। तो इस तरीके से जनसंख्या की बढ़ोतरी की वजह से ये जो प्राकृतिक संसाधनों का जो मिसयूज हो रहा है वो बहुत ही इकोलॉजी सिस्टम को बेकार डिस्टर्ब करने में काफ़ी मदद कर रहा है। तो इस वजह से आगे के कुछ और पॉइंट्स के साथ में वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।